नमस्कार, मैं अमीना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। और न्यूज टाइम मीडिया की जो टीम है एक बार फिर निकल चुकी है गांव की ओर, जानेंगे गांव का हाल और साथ में यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे भी मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम हैं आजमगढ़ जनपद के गांव में जिसका नाम है कटार। जैसे कि आपको पता ही है कि हम गांव में जाते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, साथ ही साथ गांव के जो प्रधान होते हैं उनसे भी मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई गांव का हाल कैसा है, गांव में कितना विकास हुआ है और गांव के लोग अपने प्रधान से कितना खुश है। तो आइए सीधे चलते हैं गांव की ओर और जानते हैं कटार गांव का हाल। हम हैं कटार गांव में और आपको दिखाने जा रहे थे कि कटार गांव के क्या हाल है। उससे पहले ही हमारा जो चलना मुश्किल हो गया, आपको बता दें थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है और बारिश के बाद जो सड़कों का हाल है आपको साफ नजर आ रहा है। गांव में एंट्री हमें कैसे करनी है उसके लिए भी हमें जो बहुत देख समझ के जाना पड़ रहा है। तो फिलहाल लोगों के क्या हाल है इस गांव के, थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो हमें लग ही रहा है कि सड़कें बनी नहीं है, इंटरलॉकिंग का पता नहीं है। साथ ही साथ अगर बारिश ज्यादा होती है तो इस गांव में क्या हाल रहेगा वो भी हमें नजर आ रहा है। लेकिन चलेंगे लोगों के पास, लोगों से भी जानेंगे कि भाई वो कैसे यहाँ पर रह रहे हैं और उनके गाँव में क्या स्थिति है। शादी ब्याह हो या त्योहार, अब शाहगंज में ही लगा है कपड़ों का भंडार। न लखनऊ जाने का झंझट, न दिल्ली मुंबई जाने की परेशानी। मनोज ड्रेसेस आपके शाहगंज का अपना कपड़ों का दरबार, कम कीमत हाई क्वालिटी। मनोज ड्रेसेस, निकट एरा कियाना, जौनपुर रोड, शाहगंज। काम हम कराए जो काम तो प्रसाद जी हैं। सड़कें वड़कें तो कुछ बनी नहीं है, पूरी रोड नहीं बनी है, पानी भर जा रहा है, कैसे? कुछ ना बनावा, कुछ ना बनावा। और ये जो कॉलोनी और ये शौचालय ये सब कब मिला? ये मिला बस वही प्रधान को। पहले इन्होंने अभी तक कुछ करवाया? कुछ नहीं करवाया। कुछ नहीं। और भी लोग यहाँ अम्मा ये क्या प्रधान जी काम हम करवाते हैं जो प्रधान जी हैं यहाँ पे? नहीं है बस कुछ ना करा। और ये सड़कें नहीं बनी, आप लोग बोलने गए कभी? का बोलत कहा था हमारे कोटा में नहीं, कोटा में है, दूसरे के प्रधान है। हम कहाँ से बनवाए करें? नाली बनवाए, उतनी दूर बनवा के छोड़ दें, हम लोग गड्ढा खोद खोद पानी गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बना। और कॉलोनी वगैरह मिली आप लोग? कॉलोनी में सुबह प्रधान की कॉलोनी में तो शौचालय भी पहले मिला होगा आपको। अम्मा कुछ मिला अभी इन प्रधान में? सुबह प्रधान के मिला बस, प्रधान मिला इनके। ये कुछ कराए नहीं 2 साल में अभी तक? वही ना गाँव हो हरा अपने कोर नाली उली बनी बस, रीटा उटा लगाए नहीं। यही रोड पर हमारे दुआरे हुआ देखा पानी भरा भी कुल ना, वो पानी नहीं जार देता तो अपन निसरिया था पानी। हाँ। बस हाँ, वो नलका का पानी दुआरी में गड्ढा खोद के गिराया है, फिर वही नलका में जा दो, वो पानी पिए थे, क्या करे? ये स्थिति है भाई। गांव है जो कटार वहाँ, और ये हमारा चलना खुद का मुश्किल हो गया है। आप एक बार नीचे भी दिखाएंगे किस तरह से जो सड़कें नहीं बनी है और बारिश, जरा सी बारिश में ये हाल है यहाँ पर। आप लोग देख रहे हैं ना, पानी भरा, दुआरा पानी भरा, ये हाल है यहाँ पर भी। पूछते हैं प्रधान ने काम हम नहीं कराया है, हैं? अभी तक कुछ काम नहीं कराया? कुछ नहीं। सड़कें कभी आप लोग ने कहा कि सड़क वड़क बनाई? कहते हैं वो एक दिन उधर से नाप रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। आप इधर भी आएंगे क्या? जी बिल्कुल। इधर भी देख ही रहे, आप बताइए। चलिए देखिए वहाँ काम नहीं करवाया? नहीं ये नहीं यहाँ कर सकता, बोल नहीं सकता। कुछ ऊपर से गिर गया था, छत पर से। तभी भी पता है उसको कि प्रधान जी ने काम नहीं कराया है। और ये स्थिति आप खुद देख रहे हैं, कितना परेशान है। औरतें बता रही हैं कि घर के बाहर पानी लग जाता है, वही पानी नल के थ्रू भी आता है। तो अंदर तो वहाँ बिल्कुल कहीं नहीं निकलने की जगह है। और ये जो सड़क बनी नहीं है और किस तरह से निकलना मुश्किल हो रहा है, हम लोगों को भी चलना कितना मुश्किल हो रहा है। और लोगों से चलिए जानते हैं कि कितनी मुश्किलें हो रही हैं उन लोगों के यहाँ पर गाँव में। आइए जी, और भी चलते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई गांव की कैसे हाल है और क्या हो रहा है इस गांव में। प्रधान जी ने काम हम कराया है अम्मा, है? प्रधान जी ने काम कराया है? देख ले यहाँ पर, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है। आप पर देख ले जो हम काम कराए। सड़कें नहीं बनी है बिल्कुल, इतनी परेशानी हो रही चलने में, फिसल के तो गिर जाते हो लोग। आप पर देख ले का कहीं। तो जब जाती हैं कि नहीं जाती हैं कभी उनके पास कि भैया रोड बनवा दीजिए? नहीं, हम लोग तो नहीं जाते हैं, कभी मिलते हैं तो बोलते हैं। और कॉलोनी वगैरह मिली आपको? कॉलोनी आप मिल गई। अच्छा, तो ये पहले वाले प्रधान जी से? हाँ, पहले वाले।
इन्होंने अभी कोई काम नहीं कराया है? नहीं हम लोग तो ना दे ना भाई। भाई 2-3 लोगों से अभी तक हम लोग मिल चुके हैं और सबका यही कहना है कि पहले वाले प्रधान से हमें कॉलोनी मिल गई थी, शौचालय मिल गया था, लेकिन अभी वाले जो प्रधान है, वर्तमान जो प्रधान है यादव जी, उनकी तरफ से अभी कोई गांव में काम हुआ नहीं है फिलहाल। और आगे चलेंगे, गांव की जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। आगे भी चलेंगे गांव की ओर और देखेंगे कि असल में कितना काम हुआ है कटार गाँव में। कामता जी, इन्होंने काम हम नहीं करवाया है? काम हुआ करवा रहे हैं कॉलोनी वलोनी 2 साल। और ये सड़कें वगैरह? सड़कें बहुत पहले लगा है। अभी नहीं कुछ बनाया, 2 साल हुआ इनका काम नहीं। तो भाई ये हाल है। अंदर तक हम लोग चले आए गांव के, और गांव लगभग देख के आपको पता ही चला होगा कि जो ना मिला हम लोग के शौचालय भी नहीं मिला। नहीं, शौचालय भी नहीं मिला है। जो कॉलोनियाँ मिली भी हैं वो पहले जो प्रधान थे उनसे मिली है। लगातार हम जो है चल रहे हैं और देख रहे हैं, कोई भी ऐसा हमें गांव का एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जिसने कहा हो कि प्रधान जी ने कुछ काम कराया है। लेकिन और चलते हैं गांव में, देखते हैं कि भाई क्या ऐसा है कि बहुत गांव में ऐसा होता है कि भाई एक एरिया के लोगों का काम हुआ होता है, एक एरिया का नहीं हुआ होता है। इस गांव में भी ऐसा कुछ है, ये पूरा का पूरा गांव अभी वंचित है सारी सुविधाओं से। तो आइए चलते हैं देखते। टेस्ट के साथ हेल्थ की भी चिंता। शाहगंज की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान, 1950 से ही आपका साथी, आपका अपना देसी घी मिष्ठान भंडार, निकट कोतवाली चौराहा, हुसैनगंज, शाहगंज, जौनपुर। रोड बनवाए हैं। कहाँ रोड भैया? हमने तो शुरू से आगे देखिए जाके। भैया तो आगे रोड अब दिखना शुरू हो गई है क्या? ये कौन सा एरिया लगता है, कौन सा मोहल्ला? कटार। कटार तो पता है, कौन सी बस्ती है? राजभर। राजभर। और ये जो हम लोग पीछे थे जहाँ से स्टार्ट से हम लोग आए, सड़कें ही नहीं बनी थी, नालियाँ ही नहीं बनी थी, अब प्रधान जी बनवा ही नहीं रहे थे, हम क्या करें उसमें। है ना? अभी तुम कह रहे थे प्रधान जी ने बहुत काम करा दिया है, बनवाए हैं। रोड बनवाए हैं। जर्नी थी कटार गांव की, अब लास्ट में हमें जो सड़क दिख गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग को भी देख के कि भैया इंटरलॉकिंग की सड़कें पहली बार जो है कटार गांव में भी मैंने देख ली, सड़क भी देख ली, नाली भी देख ली। प्रधान जी ने काम कराया है? करवाए हैं। यही काम था प्रसाद? हाँ काम तो पसंद करवाए हैं। अच्छा, और कॉलोनी और ये सारी चीजें मिली शौचालय? हाँ मिला है। मिला है? हाँ मिला है। चलिए भाई, तो ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से भी जानते हैं। फिलहाल आधे गांव की जब उन्होंने टूर कर ली, तो अब कुछ प्रधान जी के पाले में भी बातें आ रही है, प्रधान जी के पक्ष में भी बातें। भाई प्रधान जी ने काम हम करवाया है? अभी हम लोग आधा गांव टहल के आ गए तो हम लोग को सड़कें नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक ही बार में सब काम थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे होगा ना। आप लोग का काम हुआ? सारा काम हो रहा है? प्रधान जी काम करवा रहे हैं? हाँ पूरा काम करवा रहे हैं। शौचालय मिल गया? कॉलोनी मिल गई? हाँ मिल गई। सब मिल गई, सड़क भी बन गई अब तो भाई आधे दूर पे जो है काम अब शुरू हो गया है। फिलहाल सही भी है कि 2 साल का वक्त हुआ है, पूरा गांव एक साथ तो बन नहीं सकता, धीरे धीरे बन रहा है। और प्रधान जी की बात करें हम, क्योंकि इतनी देर से प्रधान जी की जो नेगेटिव ही चीज़ें आ रही थी कि भाई प्रधान जी ने काम नहीं कराया, थोड़ी दूर और बढ़े हम तो दिख भी रहा है कि सड़कें बनी है, नाली बनी है। तो चलिए 1-2 लोगों से और बात करते हैं, फिर सीधे चलेंगे इस गांव के प्रधान यानी कि कमतो प्रसाद यादव जी के पास। इसी गांव के कटार के लोगों से बात करते हैं। प्रधान जी ने काम हम कराया है? प्रधान जी ने काम हम कराया है? कौन काम भव प्रधान के लिए कुछ तो ना कुछ कराए। हाँ, हाँ करवाए ना काम? कामता जी सर, अभी मेरे समझ से तो यही देख लीजिए कहाँ काम हुआ। जो सड़क दिख गई और नाली दिख गई हमें, बस जो दिख रहा है वो देख लीजिए। प्रधान जी ने कुछ काम हम कराया है? वो देखिए आप सामने सबको दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत देर से गांव में टहल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग कभी गए बोलने कि रोड बनवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए? जाते तो हमेशा हम लोग काम लगता है, जाते रहते हैं। तो क्या कहते हैं? अभी कह रहे हैं बजट नहीं है, आ रहा है तो बनेगा। तो भाई ये है यहाँ पर हम लोग जी कटार गांव में हैं हम लोग, और गांव में लगातार टहल रहे हैं, और जो स्थिति है ये आपके सामने है कि क्या स्थिति है गांव की। फिलहाल चलते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि असल में कितना गांव काम हुआ है इस गांव में।
कटार गांव में हम हैं और गांव को तो पूरा घूम लिया, लोगों की समस्याएं भी जान ली और देख भी लिया कि भाई गांव में क्या क्या काम हुआ है। अब बारी है प्रधान जी की। तो भैया प्रधान जी के घर हम आ चुके हैं, प्रधान जी के आवास पर हम हैं। सीधे चलेंगे प्रधान जी के पास और उनसे जानेंगे कि भाई जो काम हुआ है अभी तक कितना उन्होंने करवा दिया है और क्या क्या वजह से जो सड़कें और नालियां क्यों नहीं बनी। तो आइए चलिए प्रधान जी के पास चलते हैं। जी प्रधान जी कैसे हैं? ठीक है। तो प्रधान जी आपका गांव घूमा हमने, पूरा गांव घूम लिया, लेकिन एक समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली, सड़कों की। जी हाँ सही है। क्यों ऐसा, क्यों नहीं बनी है सड़कें? अभी मैं नवनिर्वाचित प्रधान 2 साल का पहली बार प्रधान हुआ हूँ। और मैंने 2 साल के अंतर्गत जितनी भी सरकार द्वारा दी गई ग्राम निधि के पैसे और मनरेगा के तहत मैंने जितना भी हो सका काम कराया और मैं प्रयासरत हूँ। कार्य जो भी काम अधूरे हैं और कार्य योजना में डाला गया है उसको जो पैसा आएगा या जो भी सिस्टम बनेगा उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, जैसे कल हम एक गांव में गए थे, उस गांव में भी जो प्रधान जी मिले थे उन्होंने यही बोला था कि हम लोगों को काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है सरकार की तरफ से फंड नहीं आ रहा है, या सरकार आप लोगों की जो शायद जो पैसे आते हैं, जो निधि आती है वो इतनी नहीं रहती है जितनी आप लोग, क्या है पूरा थोड़ा सा बताएंगे? जी सही है कि गांव के हिसाब से पैसे हमारे यहाँ खाते में बहुत कम आते हैं, जिससे हम लोग विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं पैसे के अभाव में। मनरेगा के तहत काम कराया जाता है और उसका पेमेंट सही समय पर न होने पर प्रधानों को बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं। या तो इतना एडवांस पैसा प्रधानों के पास रहे कि वो काम करा करके अपना बैठा रहे, बाद में पेमेंट होता रहेगा। ग्राम निधि के खाते में पैसे बहुत कम आते हैं, उसी में प्रधानों का वेतन, पंचायत सहायक का वेतन, समुदाय शौचालय की जो कार्य करने वाली है सो उसका वेतन, और प्लस उसी में पंचायत भवन, विद्यालय का कायाकल्प, प्लस रिबोरिंग और मरम्मत, ये सब सारे पैसे ग्राम निधि में आते हैं। सरकार इस समय 30% वो भी उसे काट लिया है। पैसा सरकार के खाते से हम लोगों को बहुत कम मिल रहा है, नाते से कार्य करने में थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और कच्चा काम भी कराया जाने के प्रयास लिया, लेकिन इस समय धान की रोपाई हो चुकी है, हम लोग इसमें काम कराने में असमर्थ हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल आगे जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी, पैसा खाते में आएगा, तुरंत हम काम पर लगा देंगे। इसमें बरसात का समय आ गया है, जगह जगह खड़ंजों पे, नाली पे, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हम लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई यहाँ तक हाँ, भाई देहात है, शहर नहीं है, यहाँ तो दिक्कतें हमेशा रहेंगी बरसात के सीज़न में, क्योंकि पानी की निकास नाली उतनी बढ़िया नहीं व्यवस्था है। लेकिन जो भी सिस्टम में है उसको हम लोग उसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग एकदम पक्की सड़क में आराम से आएंगे। हाँ जी हाँ भाई, प्रयास तो यही रहेगा कि अपने कार्य में अभी 2 साल 10 महीने प्रधान वो है, चुनाव होगा 2026 में। मैं सोच रहा हूँ कि कितना भी ढेर सारा काम करा दूँ जिससे जनता हमसे, मैं खुश तो नहीं कर सकता लेकिन दोबारा प्रधान बना। हाँ, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं दोबारा, भाई जनता के मूड की बात है, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि अन्य भी पिछले जितने भी प्रधानों ने काम किया उससे बेहतर काम करूँ। अच्छा प्रधान जी, अभी 2 साल का टाइम हुआ है, 2 साल में कुछ तो काम आपने करवाया होगा कटार गांव में, क्या क्या काम? हाँ, बहुत ढेर सारे काम, कम 4, 6, 7 मैंने इंटरलॉकिंग करवाई, नाला खुदवाया, बहा खुदवाया, 4-5 मैंने तब पोखरी की खुदाई कराई और मेरे खेतों का समतलीकरण कराया, 2-4 चकबंद मैंने कराया। आज भी मेरे कार्य योजना में 5-6 आईडी बनी हुई है, बस मैं 2-3 दिन में काम को शुरू करने वाला हूँ। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि बहुत चीज़ें अब ऑनलाइन होने लगी, आपसे बात हो रही थी तो अभी आपने बताया कि चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कंप्यूटर चलाना, ऑनलाइन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो क्या कभी कैंप लगाते हैं, कुछ चीज़ें लगाते हैं, लोगों को जाके बताते हैं कि भाई ये सुविधाएं, जैसे कि आप आवास ले लीजिए, चाहे आप शौचालय, हर चीज़ अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो रहा है, तो कैसे आप जागरूक करते हैं अपने लोगों को? मेरे पास तो सरकार द्वारा व्यवस्था दी गई है। अच्छा। मेरे पास लैपटॉप मिला हुआ है। हाँ। और लेकिन बशर्ते जो लोग पहले से पंचायत सहायक हैं या जो पंचायत मित्र हैं, उसको इतनी बढ़िया जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी लैपटॉप खरीदवा कर उससे काम करवाया जा रहा है। आज के दौर में वो थोड़ा सा ट्रेंड हो चुकी है। और बाकी जो अन्य काम है, जैसे शौचालय का है, आवास का,
इस जन सेवा केंद्रों पर भेज दिया जाता है। वहाँ लोग अपना ऑनलाइन करा लेते हैं और फिर नहीं, जैसे हमने बहुत से गांव गए, लोगों से पूछा कि भाई आपका क्यों नहीं मिला है, शौचालय क्यों नहीं कॉलेज, तो कह हमें पता ही नहीं है, हमने भरा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऑनलाइन भर दीजिए। आप ही के गांव के लोगों ने बोला ऑनलाइन, लेकिन वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए कभी कुछ नहीं किया कि जाके गाँव में लोगों को बता सकें कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? ऐसा है सरकार द्वारा, उसमें ऐसा है कि मेरे इस कार्यकाल के पहले जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने सरकार की योजना थी घर घर हम शौचालय देंगे, उसी समय था। लेकिन उसमें कुछ लोग नहीं पाए, तो उसकी पूर्ति के लिए फिर सरकार ने कहा जिनका शौचालय नहीं बना है वो पुनः अपना आवेदन करें और उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जी हाँ। तो इसके सिलसिले में ये सारी चीज़ें जो क्योंकि हम लोग लगातार पूरे आपके गांव में घूमा हम लोगों ने, और यही था कि आधे गांव वालों ने तो कहा कि भैया काम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग गए तो हम लोगों ने इंटरलॉकिंग की सड़कें भी देखी, नालियाँ भी देखी। प्रधान जी, और क्या बच गया है काम, और कुछ सोचा है नया अपने गाँव के लिए देने को? मैंने कहा कि मैं अपने ग्राम सभा के सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 60% लोग मुझसे खुशी रहें कि आने वाले समय में फिर मैं अपना आगे पैर बढ़ा सकूं। वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरे वो अपने ना हो, उनको शिकायत का ही कि मात्र उनका वो होगा कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। काम जितना भी 5 साल कार्यकाल में हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 5 साल के अंतर्गत मैं पिछले पूर्व प्रधानों की अपेक्षा मैं बेहतर काम करूँगा, ये मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रधान जी, ये थे हमारे साथ। पहली एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम कटार गांव में थे और आपको बता रहे थे कि आगे जो प्रधान है कामत प्रसाद जी थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधान जी जो हैं, प्रधान जी की जो बीवी हैं वो असल में प्रधान है। ये है प्रधान पति, जो हमें गलती हो गई थी उस वक्त नहीं पता था, तो उनकी जो बीवी बिंदु जी नाम उनका, बिंदु यादव, तो वो यहाँ पर अभी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सोचा प्रधान जी को तो सारी चीज़ें पता ही होंगी, प्रधान जी तो साथ साथ में काम करा ही रहे होंगे, तो सारी जानकारी हम लोगों ने इन्हीं से ले ली। फिलहाल हम किसी और गाँव जाएंगे, किसी और गांव के लोगों से बात करेंगे और उनके गांव के क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे, इसलिए बस बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।